अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं या मेरी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस नई होंगी वो आप तक जो है वो उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी और आप उन वीडियोस को देखते रहेंगे। और ज़्यादा वक्त की तो कोई वीडियो नहीं होती है, जो भी वीडियो रहेगी वो 5, 6, 8 और 10 मिनट के अंदर अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक लेकर उतना ही हम डिफ़ाइन और डिस्कस किया करेंगे ताकि वो आपको एक ही बार वीडियो देखने से वो जहन में बैठ जाए और आपको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंसेस। टेंसेस तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का मतलब ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे जो टेंसेस वो होते कितने हैं। जनरली जो बड़े टेंसेस जिनको कहते हैं वो हमारे पास जो है वो 3 है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर इसमें गागेगी, गागेगी, ये मैं अलामात ऐसे लिख कर लिख रहा हूँ। था, थे, थी, और इसके बाद यहाँ पर ता, ते, ती। ठीक है। और ये प्रेजेंट जो है वो टेंस है जो इस वक्त चल रहा है, जो वक्त चल रहा है। ठीक है। और पास्ट जो वक्त गुजर गया है, जो वक्त गुजर गया है। ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर है फ्यूचर, मीन्स जो आने वाला वक्त है। इसको हम लिखेंगे जो वक्त आने वाला है, जो वक्त आने वाला है। मतलब ये इस तरह से हमें थोड़ा सा जहन में बिठाने के लिए, याद करने के लिए ये चीज़ आसानी हो जाएगी और समझने के लिए भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि फ्यूचर किसको कहते हैं, पास्ट किसको कहते हैं और प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट जो है वो किसको कहते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट, पास्ट और सबसे बड़ी जो बात है ये इनके बेटे हैं। हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि फैमिली ट्री समझकर हम चलेंगे। ये सबसे बड़ा जो हम ये करेंगे कि दादा जो है वो टेंसेस है, उनके आगे 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से एक है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। जैसे किसी के भी घर में 3 बेटे बाप के हों तो बाप का जो आगे वो बेटे होंगे उनका नाम रखा होता है। तो हम सपोज यहाँ पर यही रखेंगे, एक का नाम प्रेजेंट है, एक का पास्ट है, एक का फ्यूचर है। 3 बेटे एक के हैं, उनका ये नाम है। तो इस तरह से हमें जो है वो फैमिली ट्री जहन में बिठाकर याद करने के लिए वो आसानी हो जाएगी, हमें मेमोराइज हो जाएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो अब यहाँ पर इन टेंसेस की जो अलामात यहाँ पर दी गई हैं, हम इनके लिए एक फार्मूला भी याद रखना है हमने, आइडेंटिटी करना। आइडेंटिटी हमें पहले होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है या जो ये टेंस लिखा गया है ये कौन सा टेंस है, इसकी अलामात क्या है। यहाँ पर इनकी अलामात वही आ गई, ये वाली गा, गे, गी, था, थे, थी और हमारे सामने ता, ते, ती, यही हो गई है इसकी आइडेंटिटी हम इसी को कहते हैं। ये हमने अपने जहन में बिठा के रखना है। अभी यहाँ पर मैंने ये लिखा है तो ये हम इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ पर ये आइडेंटिटी ये आ गया आइडेंटिटी। और इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये वाली आइडेंटिटी जो यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है ये इसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक है। और इसके बाद ये जो है ये प्रेजेंट की आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी। ठीक है। फिर उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये हमें एक फार्मूला पहले भी याद रखना है। जो एक्टिव टेंसेस होते हैं, एक्टिव टेंसेस, एक्टिव सिंपल सेंटेंसेस या एक्टिव सिंपल टेंसेस, उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब ये हमें ज़रूर याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इन, इज, एम, आर, ये आगे इज, एम, आर हम प्रेजेंट में यूज।
वाज वर, ये जो है ये पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, ये पास्ट के लिए यूज होता है। इसके बाद हम फ्यूचर के लिए क्या होता है, फ्यूचर के लिए हम विल, शैल, ये हमें फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें, ये आगे हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब जो एक्शन होता है, जो एक्शन होता है। सपोज हम यहाँ पर एक लिखते हैं, ही इज ईटिंग, अब कुछ भी ले सकते हैं, ही वाज डांसिंग, ठीक है, ये तो ही इज ईटिंग। अब यहाँ पर हमने इज जो यहाँ पर यूज किया है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब को, जो इस, ये जो एक्शन है, ये एक्शन है, ठीक है, वर्ब है ना, ये एक्शन है, और ये जो है ये हेल्प करता है इसको, ये जाहिर करने के लिए कि ये किस टेंस में हो रहा है, ये एक्शन जो है किस टेंस में हो रहा है। ही इज ईटिंग मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो रहा है। तो हमारी ये यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारी हेल्पिंग वर्ब से होगी कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा ये फ्यूचर है, प्रेजेंट है, या पास्ट टेंस है। ही वाज ईटिंग, अब वाज इज को रिप्लेस वाज ने किया, तो वाज लगाने से इसका जो है प्रेजेंट से पास्ट में चला गया। तो मीन्स ये जो वाज वर्ब ये पास्ट में यूज होता है। फिर उसके बाद विल हैव होता है, शैल हैव होता है, हैज़ होता है, हैव होता है, हैज़ बीन होता है। ये सारी आगे हम जो भी हमारी वीडियो आगे जाएगी तो हम जो हमारा जो टेंसेस आगे बढ़ेंगे तो हम इसको जो है वो लिखेंगे। अब जो हर एक टेंस के साथ जो आगे 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी, यह हमें चीज़ देखनी है, प्रेजेंट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर की। वो है इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस आ गया। फिर उसके बाद कंटिन्यूस टेंस आ गया, कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हो गया परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। उसके बाद आ गया परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। 1 मिनट में ये आपको ये चीज़ बताऊंगा। ये जो 4 टेंसेस हैं ये हर एक के साथ पाए जाते हैं, प्रेजेंट के साथ भी और पास्ट के साथ भी, पास्ट के साथ भी और फ्यूचर के साथ भी, ये तीनों के साथ पाए जाते हैं। मतलब ये हम इसको ऐसे थोड़ा एरो देकर आपको समझाने के लिए, समझ में आसानी होने के लिए ये मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट के साथ भी पड़ता है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के साथ भी, पास्ट अब रिप्लेस कर देंगे हम प्रेजेंट को पास्ट से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक उसी तरह से फ्यूचर के साथ भी, फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। वो भी हम यहाँ पर जो है आपको थोड़ा याद करने में आसानी होने के लिए मैं लिख देता हूँ फ्यूचर। फ्यूचर के साथ भी यही होता है सेम, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये जो 4 टेंसेस मैंने आपको बताए हैं, ये 4 टेंसेस प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है। मीन्स ये चीज़ें आज फिलहाल आपको इतना जहन में रखने की ज़रूरत है कि टेंसेस जो होते हैं वो एक, मान लो घर में एक है, उसके आगे 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटे हैं, पास्ट टेंस के भी 4 बेटे हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 बेटे हैं। वो कौन कौन से हैं? वो यही है, इंडेफिनिट टेंस एक का नाम है, दूसरे का नाम कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब जो नेक्स्ट हम जो वीडियो होगी उसमें हम प्रेजेंट की जो बेटे 4 हैं इनके बारे में जो है वो नेक्स्ट आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद